तो साथियों, अपने गौतम कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की झीलें। इसमें सभी ज़िले आ जाएंगी, खारे पानी की, मीठे पानी की ज़िलें। कौन कौन सी प्रमुख ज़िले हैं, कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी कृत्रिम है। तो राजस्थान का भूगोल राजस्थान की प्रमुख झीलें, इसमें राजस्थान की झीलें। अब राजस्थान की झीलें, तो हम झीलों को अलग अलग कैटेगरियों में यानी अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं कि यानी झीलें हैं तो यानी कि पहले दो प्रकार की झीलें, यानी एक तो कृत्रिम और एक प्राकृतिक। ठीक है, एक तो है कृत्रिम झील और दूसरी है अपनी प्राकृतिक झील। ठीक है, मुख्य रूप से हम यानी झीलों को दो रूपों में बांटते हैं, कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील। कृत्रिम झीलों में जैसे कि अपने पुष्कर झील है, वो कृत्रिम झील है, पुष्कर। ठीक है, कृत्रिम झील भी है और कृत्रिम झीलों में सबसे बड़ी झील भी है ये। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में। ठीक है, फिर अगर हम प्राकृतिक झीलों की बात करें तो प्राकृतिक झीलों में जयसमंद जो है, जयसमंद झील। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। ठीक है, मीठे पानी की अगर बात करें, मीठे पानी की झील। ठीक है, तो इस प्रकार यानी हमें कि बनावट के आधार पर कहें तो झीलों को दो भागों में बांटते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें। अब कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें हैं, इनको हम फिर आगे दो भागों में बांटते हैं कि कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं और कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें, यानी गुण के आधार पर। तो गुण के आधार पर हम देखें तो यानी गुण के आधार पर गुण के आधार पर भी दो भागों में इसको बांट दें हम, यानी खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। ठीक है, यानी खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो सांबर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर। और मीठे पानी की अगर झीलों की बात करें तो जयसमंद झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यानी ये सबसे बड़ी हो गई मीठे पानी की, तो ये ठीक है। मीठे पानी की झीलों की बात करें तो जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी है। खारे पानी की झीलों की बात करें तो सांबर झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यानी अब ओवरऑल जो राजस्थान की झीलें हैं, यानी संपूर्ण झीलों को, खारी मीठी सभी झीलों को अगर हम मिला करके अगर बात करें तो सबसे बड़ी झील भी ये जयसमंद झील ही है। ठीक है, सभी ओवरऑल झीलों में सबसे बड़ी राजस्थान की, यानी संपूर्ण झीलों में संपूर्ण झीलों में सबसे बड़ी। ठीक है, संपूर्ण झीलों की अगर हम बात करें तो संपूर्ण झीलों में सबसे बड़ी झील जो है वह जयसमंद झील है, यानी खारे पानी की, मीठे पानी की या प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, इन सबको अगर मिलाकर हम बात करें तो जयसमंद झील जो है वो सबसे बड़ी झीलों में आती है। तो अब आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं खारे पानी की झीलें। ठीक है, कि खारे पानी की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं अपने राजस्थान की, क्यों प्रसिद्ध हैं, किसके अवशेष हैं वो। ठीक है, और यानी उनका जो खारा पानी है वो क्या काम में आता है,
यानी जैसे हम नमक बनाते हैं या दवाइयाँ बनाते हैं या कपड़ा उद्योग है या चमड़ा उद्योग है, ठीक है, अलग अलग जिलों का पानी अलग अलग क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। तो अब देखते हैं हमें कि सबसे पहले खारे पानी की झीलें, कि खारे पानी की राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आ जाएगा खारे पानी की प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलें यानी इनमें जो खारा पानी है, ठीक है, तो खारा पानी जो है वो किसका अवशेष है, ठीक है, यानी टेथिस सागर का अवशेष की अगर बात करें, अवशेष किसका है, टेथिस सागर का। ठीक है, यानी खारे पानी की जो झीलें हैं वो टेथिस सागर के अवशेष हैं सारे, ठीक है। तो अब हमें बात करते हैं सबसे पहले जो खारे पानी की झील आती है, सबसे पहली झील की अगर हम बात करें तो सांबर झील, ठीक है। सांबर झील वैसे तो क्या है कि हमें जयपुर जिले में मानते हैं इसको, ठीक है, कि जिले में जयपुर में, लेकिन साथ साथ में क्या है कि कुछ हिस्सा यानी नागौर और अपना जो अजमेर का है, ठीक है, जयपुर, नागौर, अजमेर तीनों जिलों की सीमा पर स्थित है, ठीक है, यानी इसमें नागौर भी जुड़ जाएगा आपका और अजमेर भी। इन तीनों जिलों की सीमा पर स्थित है ये अपने सांबर झील, और ये राज्य की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। इसकी विशेषता होगी खारे पानी की सबसे बड़ी झील। यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील जो जयपुर जिले में है, जयपुर, नागौर और अजमेर जिले की सीमाओं पर है। तो सबसे बड़ी में अगर हम बात करें तो अगर इसकी हम लंबाई देखें झील की, अगर कुल लंबाई इस झील की बात करें तो 35 किलोमीटर है, ठीक है, यानी 35 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। अगर इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी गहराई की बात करें हम, ठीक है, 3 मीटर, ठीक है। अब देखो कितनी लंबी चौड़ी हो गई, 35 किलोमीटर तक तो ये फैली हुई है, यानी लंबाई इसकी 35 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो इसकी 11 किलोमीटर है। और बात करें इसकी गहराई की तो 3 मीटर ये गहरी झील है, ठीक है। अब आगे इसकी हम बात करें कि इसकी विशेषताएं देखें तो यानी कि इसमें जो नमक उत्पादित होता है, ठीक है, हाँ, नमक, ठीक है, खाने योग्य, खाने योग्य नमक होता है इसमें, ठीक है। और इसका जो नमक है संपूर्ण भारत का, अगर हम बात करें कि संपूर्ण भारत में जो नमक उत्पादन होता है उसका, यानी संपूर्ण भारत का 8.7%, ठीक है, अकेली सांबर झील से होता है। यानी 8.7% नमक जो है वो यानी खाने योग्य जो नमक है संपूर्ण भारत का इस सांबर झील से उत्पादित होता है या इसे हमें निकालते हैं। आगे अगर हम बात करें इसकी सांबर झील की तो सांबर झील की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, उन विशेषताओं को हम देखते हैं। ये अपने सांबर झील हो गई, ठीक है। अब सांबर झील जो है इसके कुछ विशेषताओं हम देखें कि 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था। कहने का मतलब इसको बनवाया गया था 6वीं शताब्दी में। निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान ने 6वीं शताब्दी में इस झील का निर्माण करवाया था। अब क्या है कि इस बात का हमारे पास क्या सबूत है कि वासुदेव ने करवाया, ठीक है, एक बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, उससे हमें जानकारी मिलती है। किससे? बिजोलिया शिलालेख से।
बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, ये शिलालेख मिला है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि 6वीं शताब्दी में वासुदेव ने इसका निर्माण करवाया था। अब क्या है, सांबर झील जो है, ठीक है, ये अपने रामसर साइट, ठीक है, ये भी बताएंगे आपको रामसर साइट। रामसर साइट में शामिल है। कब? 23 मार्च 1990 को। ठीक है, यानी रामसर साइट में 23 मार्च 1990 को सांबर झील को शामिल किया गया था। अब बात आती है कि रामसर साइट क्या है। ठीक है, रामसर साइट जो है इराक का एक शहर है। ठीक है, इराक, इसका एक शहर है रामसर। तो यहाँ पर क्या है, एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था वो सम्मेलन? वो सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1972 को। ठीक है, यानी 2 फरवरी 1972 को इराक के रामसर नामक शहर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। और उस सम्मेलन का कुछ उद्देश्य थे। इस सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य ये थे, एक जैसे नम भूमि बोल सकते हैं आप, वेटलैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि, ठीक है, इनके संरक्षण के लिए कि यानी विश्व में कहीं भी जैसे नम भूमि, वेटलैंड या अर्ध भूमि क्षेत्र है, ठीक है, तो इन क्षेत्रों की जैव संपदा का संरक्षण करने के लिए, ठीक है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर वेटलैंड, नम भूमि, अर्ध भूमि, यानी जहाँ पर क्या है कि अपनी जैव संपदा जो है उसको खतरा हो। ठीक है, उस खतरे, उन जैव संपदा को उस खतरे से बचाने के लिए क्या है कि रामसर साइट नाम का एक सम्मेलन हुआ था और उसी को हम रामसर साइट बोलते हैं। अब बात आती है कि क्या 1972 के अंदर भी भारत इसमें शामिल हो चुका था? क्या भारत इसमें 1972 में नहीं, बाहर जाकर के 10 साल बाद यानी 1982 में इसमें भारत शामिल हुआ था। ठीक है, यानी 1982 में भारत शामिल हुआ। और ये बात कब की है? अपनी जो सांबर झील है इसको 1990 में शामिल किया गया था, 23 मार्च 1990 को। और इससे पहले, क्योंकि ये दूसरा स्थान है रामसर साइट के अंदर शामिल होने वाला, तो पहला जो स्थान है यानी प्रथम स्थान पर है। पहला स्थान किसका आता है? इस पे पहले स्थान पर आता है अपना केवलादेव। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार भरतपुर। ठीक है, सबसे पहले यानी कि रामसर साइट के अंदर केवलादेव पक्षी विहार भरतपुर वाला इसको शामिल किया गया था 1985 को। ठीक है, 1985 में। तो ये अपना रामसर साइट है जिसके अंदर क्या है कि अपनी सांबर जो झील है वो इसके अंदर शामिल है। अब आगे चलते हैं हम। ये झील जो है, ठीक है, इस झील के किनारे, ठीक है, आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा। ठीक है, कोई इस झील के किनारे, ठीक है, क्या होता है कि अकबर महान जो भारत का शासक था, ठीक है, अकबर के साथ शादी किसकी होती है? अकबर के साथ किसकी शादी हुई थी? अपने जो आमेर की राजकुमारी थी, बारमिल की पुत्री थी। ठीक है, क्या नाम था उसका? हरकाबाई। हरकाबाई, जोधाबाई भी बोलते हैं।
जोधाबाई का विवाह है, ठीक है, वो इस झील के किनारे हुआ था, ठीक है। अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह जो है इस झील के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 1562 में, 1562, ठीक है, 1562 में। यह भी याद रखना कि यानी अकबर और अलकाबाई का विवाह है किस स्थान पर हुआ था? सांबर झील के किनारे, ठीक है। और ये सांबर झील जो है यानी राजस्थान का दूसरा ऐसा क्षेत्र है या ऐसा स्थान है जो कि रामसर साइट के अंदर शामिल है। अब आगे बात आती है रामसर साइट के अंदर या फिर अपने जो सांबर झील है। अब सांबर झील जो है इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आंतरिक अपवाह की झील है, आंतरिक अपवाह की नदियां हैं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से 4 नदी नाले आकर के गिरते हैं, ठीक है। एक तो उत्तर से आता है, एक दक्षिण से, एक पूर्व से और एक पश्चिम से, ठीक है। तो उत्तर से इसके यानी जब ये जो सांबर झील है इसके उत्तर में अपना सीकर जिला आता है, ठीक है। और सीकर जिले के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिनको हम बोलते हैं खंडेला के पहाड़ियां, और खंडेला के पहाड़ियां से निकलने वाली नदी जो है वो खंडेला नदी है, खंडेला, ठीक है। ये यहाँ के पहाड़ियों से आती है और खंडेला नदी, ठीक है, वो आकर के अपना पानी जो है इसमें डाल देती है। एक नदी तो आकर के ये गिरती है। एक फिर अपने दक्षिण में देखें, ठीक है, दक्षिण में जो अजमेर जिला लगता है इसके, ठीक है। तो अजमेर में यहाँ कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसे हम बोलते हैं नाग पहाड़ी, ठीक है। तो उनकी पहाड़ियों से एक नदी निकलती है रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, ठीक है। यानी दक्षिण से रूपनगढ़ नदी जो है वो आती है अजमेर से, ठीक है। और इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे यहाँ पर एक स्थान है सलेमाबाद, ठीक है। यानी बोहरा संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद वो इस नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। और ये नदी भी यहाँ ला करके अपना पानी जो है वो उड़ेलती है इस नदी में, झील में, ठीक है, सांबर झील में। अब एक इस साइड में पड़ता है नागौर जिला, ठीक है। और नागौर से यानी उनके पहाड़ियों से जो नदी आती है, क्योंकि नागौर का क्षेत्र जो है खारा माना जाता है, तो खारी नदी जो है, ठीक है, वो नागौर की तरफ से आती है, खारी नदी। अब इस साइड में जो जयपुर का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से आती है मेंथा या मेघना भी बोलो आप, मेघना नदी, ठीक है, ये जयपुर से। तो यानी इस झील में गिरने वाले ये मुख्य नदियां हैं कि कौन कौन सी नदी आकर के सांबर झील के अंदर गिरती हैं। अब इस झील की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो नमक बनाने की विधि, ठीक है, नमक बनाने की विधि, विधि की अगर हम बात करें तो वो क्यार विधि है, क्यार, ठीक है। क्यार विधि क्या होती है कि यानी पहले क्यारियाँ बना ली जाती हैं, ठीक है, ऐसे क्यारियाँ बना ली, ये क्यारियाँ हो गई, ठीक है। अब इन क्यारियों में क्या है, जल भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, और जैसे जैसे जो पानी है यानी वो सूखेगा, ठीक है, नमक के रूप में आएगा, तो फिर क्या है कि इसकी नमक की जो परतें हैं वो निकाल ली जाती हैं। ये अपनी क्यार विधि है, यानी क्यारियों के माध्यम से नमक तैयार करना, वो क्यार विधि कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आपने कभी सुना होगा रेल नीर, यानी जो रेल के अंदर पानी जो सप्लाई होता है, ठीक है, वह पानी जो है उस पानी का संयंत्र भी यहाँ है, ठीक है। यानी सांबर झील में नमक बनाने के बाद जो शुद्ध पानी बचता है वह रेल नीर के रूप में काम लिया जाता है। नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे के लिए, ठीक है, रेल नीर, ठीक है, वो भी यहीं से यानी बोतलें जो है बंद होती हैं, ठीक है। ये अपने सांबर झील के कुछ विशेषताएं हैं। ये अपने सांबर झील है जो राजस्थान की खारे पानी की कहे या नमक बनाने की विधि से हम देखें तो सबसे बड़ी झीलों में आती है। अब इस झील के बाद अगर हम देखें दूसरी झील, ठीक है, पचपदरा, सेकंड झील होगी आपकी पचपदरा, ठीक है, ये अपनी है बाड़मेर में,
पचपदरा झील जो है बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। ये अपनी झील होगी पचपदरा। अब इस झील में क्या है कि अगर हम नमक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे शुद्ध या सबसे उत्तम क्वालिटी का सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, नमक तैयार किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ नमक तैयार किया जाता है। यानी सर्व खाने योग्य जो नमक है, सबसे शुद्ध नमक जो है यहीं से प्राप्त होता है हमें। अब क्या है यहाँ पर, क्या है, अगर बात करें हम सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है इसके अंदर, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। कितना परसेंट है? 98%, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अगर मात्रा की हम बात करें तो वो 98%। कहने का मतलब सबसे शुद्ध नमक जो है वो हमें पचपदरा झील से मिलता है या वहाँ से उत्पादित होता है। अब क्या है, ये जो यहाँ से जो नमक है वो दूसरे क्षेत्रों में भेजा जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर है जो नमक बनाने का कार्य जो है, ठीक है, या उत्पादन का कार्य, उत्पादन का, ठीक है, कि यहाँ से नमक उत्पादन करने का कार्य कौन करते हैं? कौन करते हैं? खारवाल एक जाति है, ठीक है, खारवाल ब्राह्मण है वो, ठीक है, खारवाल ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोग जो हैं वो करते हैं। किससे करते हैं? एक मोरली झाड़ी है, ठीक है, सहायता से, मुरली झाड़ी की सहायता से खारवाल जाति के जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या है, इसे नमक बनाने का कार्य जो है वो करते हैं। अब क्या है, नमक तैयार करके यहाँ पर जो नमक बनाने की जो विधि है, ठीक है, नमक बनाने की विधि, रेस्ट पद्धति, यानी रेस्ट ऑफ पद्धति से यहाँ पर नमक जो है वह तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान की दूसरी प्रमुख झील जो कि सर्वश्रेष्ठ नमक हमारे लिए उत्पादित करती है, या हम कहें कि 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये अपनी पचपदरा झील जो है वो दूसरी झील कंप्लीट होती है। अब देखते हैं हमें आगे वाली झील, तीसरी झील की अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरी झील जो है वो अपने डीडवाना नागौर की आती है, क्योंकि नागौर ऐसा जिला है जहाँ पर खारे पानी की सबसे अधिक झील है। डीडवाना, ये नागौर में है, ठीक है। तो इस झील की अगर हम बात करें, डीडवाना झील की, ठीक है, तो डीडवाना झील के अंदर जो नमक पैदा होता है, ठीक है, वो खाने योग्य नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो यहाँ का जो नमक होता है वह खाने योग्य नहीं है, पहली विशेषता तो ये है। खाने योग्य नहीं, तो आप कहोगे खाने योग्य नहीं है तो ये नमक को आप कह रहा भाई, तो खाने योग्य नहीं होता कोई ना तो कोई काम आप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस नमक का जो काम है, ये नमक कहाँ काम में लिया जाता है? एक तो यहाँ पर कपड़ा उद्योग के लिए, ठीक है, कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, ठीक है, या हम कहें दवाइयाँ, ठीक है, इनके लिए ये नमक जो है वो काम में लिया जाता है। और ये जो नमक है
ठीक है। तो इनमें काम में लिया जाता है, कहने का मतलब है जो अपने दवाइयाँ हैं या फिर कहीं कपड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग में चमड़ा जो होता है, ठीक है, अपन जो पशुओं सीधो निकाल के अपन जुत्ती कौन बना सकाएंगे, ठीक है। तो जो सीधा चमड़ा आता है उसको कि नमक के अंदर दबा दिया जाता है पहले, ठीक है, उसकी बदबू को ख़त्म करने के लिए, या हम कहें कि उस चमड़े को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये जो इस झील का जो नमक है, और इस नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड न पा करके सोडियम में सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, सोडियम सल्फेट की मात्रा, ठीक है। यानी सोडियम अगर क्लोराइड होता तो वो खाने के योग्य होता, सोडियम क्लोराइड है नहीं, सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट है तो इसलिए हम इसको खाने के काम में नहीं ले सकते, इसको इन अन्य उद्योगों में काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी डीडवाना झील यानी मुख्य जो झील थी। अब खारे पानी के अन्य जिले हैं, ठीक है, तो उन जिलों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से खारे पानी के अन्य जो जिले हैं और वो किस लिए प्रसिद्ध है। अन्य जिले, ठीक है, अन्य जिलों में 4 नंबर पे आती है फिर लूणकरणसर, ये जिला आपकी बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में झील स्थित है। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, यानी लूणकरणसर बीकानेर की है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहने का मतलब बीकानेर के आसपास इसमें नमक पैदा होता है और वो नमक वहाँ काम में ले लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें नावा झील, ये झील आपकी नागौर की है, ठीक है। नागौर के अंदर जो नावा झील है, यहीं पर क्या नमक मंडी है, ठीक है, इसीलिए प्रसिद्ध है ये नावा मंडी के लिए। और नावा जो झील है वो भी खारे पानी की झील है और वहीं से कुछ नमक जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद में अगर हम 6 नंबर पर झील देखें, कावोद, कावोद झील है आपकी जैसलमेर की, ठीक है। और कावोद झील जो जैसलमेर की है, ठीक है, प्राचीन काल में, अब नहीं, प्राचीन काल में प्राचीन काल में उत्पादन, नमक उत्पादन हुआ करता था, ठीक है। कहने का मतलब प्राचीन काल में यहाँ से नमक जो है वो तैयार किया जाता है। आज तो क्या इसका नमक जो है वो यहाँ से तैयार नहीं किया जाता है, मात्र इसका पानी जो है वो शुद्ध करके इस फिल्टर करके हम पीने के काम में लेते हैं, ठीक है। आगे आती है आपकी नागौर जिले की कौन सी बस्ती, डेगाना, ठीक है, डेगाना झील, ये भी आपकी नागौर में है, ठीक है। और इस झील के किनारे क्या है कि एक विशेषता है, संगमरमर पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो डेगाना झील है वो नागौर जिले में है, उसके किनारे संगमरमर पाया जाता है। आगे आती है ताल छापर झील, ये चूरू में है, ठीक है। ताल छापर झील भी है, साथ में ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ठीक है, अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्य जो है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, हिरण के लिए, ठीक
ठीक है, यानी ताल छापर झील जो है चूरू जिले की है। चूरू जिले के अंदर ताल छापर नाम का एक अभयारण्य है, उसी अभयारण्य के पास में है ये ताल छापर झील है। आगे झील आती है 9 नंबर, ठीक है, फलोदी। फलोदी झील जो है जोधपुर में है, ठीक है। फलोदी झील जोधपुर की है और फलोदी झील में भी थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ जो है नमक जो है उत्पादित किया जाता है। अब एक मुख्य झील आती है रेवासा झील 10 नंबर पे, ठीक है, रेवासा। ये झील आपके सीकर जिले की है, ठीक है। अब इस झील में क्या है, सॉरी वो रेवासा नहीं है, पीएमपुरी है वो, पीएमपुरी, ठीक है, ये सीकर की है पीएमपुरी झील। कर्नल जेम्स जॉन ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। ठीक है, इसलिए यानी पीएमपुरी झील जो है इस कारण ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये अपने खारे पानी की झीलें जो है वो कंप्लीट होती है।